न्यूक्लियर डिजास्टर की वजह से पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है और दुनिया में कोई भी इंसान नहीं बचा है। लेकिन एक आइलैंड पर एक लड़का और 6 लड़कियां किसी तरह जिंदा बच गए हैं और ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इसी एक लड़का और उन 6 लड़कियों के ऊपर है। मूवी की शुरुआत में हम जेम्स और पेट्रा को देखते हैं जो घपाघप करने की तैयारी में हैं और कुछ देर में घपाघप करके पीटरा वहां से चली जाती है। पेट्रा उसे कहती है कॉलेज लेट मत हो जाना, लेकिन जेम्स फिर से सो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो भागता हुआ कॉलेज पहुंचता है। जैसे ही उसका फिलॉसफी प्रोफेसर चिमन क्लास का दरवाजा बंद करने वाला होता है, जेम्स अपनी बुक फंसाकर अंदर घुस जाता है। अब चिमन एक अजीब टेस्ट की बात करता है, एक इमेजिनेशन टेस्ट, जहां सबको मानना है कि दुनिया न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह से खत्म हो चुकी है और जिंदा रहने के लिए उन्हें 1 साल तक बंकर में रहना होगा। लेकिन ट्विस्ट यह है कि बंकर में सिर्फ 10 लोगों की जगह है, जबकि क्लास में 20 स्टूडेंट हैं। इसलिए सबको तय करना होगा कि कौन बंकर में जाएगा और कौन मर जाएगा। इसके लिए चिमन सबको प्रोफेशन वाले कार्ड्स देता है, जैसे कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर, कोई किसान, और किसी को मिलता है पोएट, कवि का कार्ड। पोएट वाला स्टूडेंट जैसे ही बोलता है कि मैं कवि हूँ, चिमन गन निकालकर उसे गोली मार देता है। वो कहता है कि ऐसी मुसीबत में कवि किसी काम के नहीं। अब सब घबरा जाते हैं और वोटिंग शुरू होती है कि कौन बंकर में जाएगा। जेम्स एक किसान होता है, पेट्रा इंजीनियर, तो उन्हें चुना जाता है। अंत में चिमन और एक सिंगर के बीच बचे हुए एक स्पॉट के लिए वोटिंग होती है और चिमन जीत जाता है। लेकिन जैसे ही बाकी स्टूडेंट बंकर में जाने की तैयारी करते हैं, चिमन उन स्टूडेंट्स को मार देता है जो बंकर के लिए रिजेक्ट हो चुके थे। सब डर जाते हैं और भागकर बंकर के अंदर छिप जाते हैं और चिमन को बाहर ही छोड़ देते हैं। अब क्लाइमैक्स आता है। चिमन बंकर के बाहर मरने की हालत में होता है और मरने से पहले एक पेपर दिखाता है जिस पर लिखा है एग्जिट कोड सिर्फ मुझे पता है, और फिर चिमन मर जाता है। अब अंदर बचे स्टूडेंट्स 1 साल तक बंकर में फंसे रहते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता बाहर कैसे निकलना है, क्योंकि उससे पहले कोई भी गेट को खोलने की कोशिश नहीं कर सकता था। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स बंकर में रहने लगते हैं और हर रात पेट्रा गेट के पास आती थी और चिमन की गली सड़ी लाश को देखा करती थी। इस तरह वक्त गुजरता गया और अब उन्हें बंकर में रहते हुए पूरा 1 साल हो चुका था। जेम्स अब गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वहां कोड डालना जरूरी था जो किसी को भी नहीं पता था, यानी कि चिमन सच बोल रहा था। अब सभी स्टूडेंट्स गेट खोलने के अलग अलग तरीके अपनाने लगते हैं, जैसे कि गन से गेट पर फायरिंग करना, मगर कोई फायदा नहीं होता। 1 साल गुजर चुका था, इसलिए ऑक्सीजन की सप्लाई भी खत्म हो चुकी थी और इस वजह से सभी स्टूडेंट्स की बंकर में मौत हो जाती है। फिर हम क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहां चिमन स्टूडेंट्स से कहता है कि जब ऐसे हालात हों तो अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए। तभी चिप्स नाम का एक स्टूडेंट चिमन से पूछता है कि उसे एग्जिट कोड कैसे पता था। चिमन अपना प्रोफेशन कार्ड निकालकर दिखाता है जिस पर लिखा होता है बंकर बिल्डर। फिर एक्सरसाइज का दूसरा राउंड शुरू होता है, जिसमें स्टूडेंट्स को ऐसी जगह रखा जाएगा जहां चारों तरफ ज्वालामुखी होंगे और न्यूक्लियर रेडिएशन के कारण पूरी दुनिया खत्म हो चुकी होगी। अब सिर्फ ये स्टूडेंट्स बचे होंगे और उन्हें दुनिया को दोबारा पॉपुलेट करना होगा। चिमन एक गन लेकर बंकर में चला जाता है। फिर से सब स्टूडेंट्स को उनके प्रोफेशन कार्ड दिए जाते हैं। इस बार भी जेम्स को किसान बनाया गया और साथ में बताया गया कि वो गे है, यानी वह किसी लड़की को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता। मगर फार्मर होने के कारण जेम्स को वोटिंग में सिलेक्ट कर लिया जाता है। बाकी स्टूडेंट्स भी अपने कार्ड्स पढ़ते हैं और कुछ सिलेक्ट होते हैं, बाकी को वोट आउट कर दिया जाता है। इस बार फिर से वही स्टूडेंट जिसने पहले पोएट को मारा था, फिर से उसे गोली मार देता है और कहता है कि इस बार पोएट मैं बनूंगा। ये देखकर बाकी स्टूडेंट्स डर जाते हैं और जिनको वोट आउट किया गया था वो भागने लगते हैं, लेकिन ज्वालामुखी फटने से वो मारे जाते हैं। अब जो स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए थे वे बंकर में आ जाते हैं। रात में जब पेट्रा जेम्स के पास जाती है तो वह देखती है कि जेम्स एक और लड़के के साथ इंटीमेट हो रहा है। यह देखकर पेट्रा को बहुत दुख होता है और वह वहां से चली जाती है। जेम्स उसे समझाने जाता है, लेकिन पेट्रा उसकी बात नहीं सुनती। फिर सभी स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कि किसके साथ पार्टनर बनाना चाहिए ताकि दुनिया को दोबारा बसाया जा सके। सब पार्टनर चुन लेते हैं और पेट्रा अकेली रह जाती है। तब वह एक लड़के को चुन लेती है जो उसका पार्टनर बनता है। यह देखकर जेम्स दुखी हो जाता है। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन कोई लड़की प्रेग्नेंट नहीं होती। अब वही स्टूडेंट कहता है कि हमें अपने पार्टनर चेंज करने चाहिए ताकि शायद इस बार बात बन जाए। लेकिन एक लड़की कहती है कि यह गलत है और हम अब तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। गुस्से में वो लड़का वहां से चला जाता है और थोड़ी देर में गन लेकर लौटता है। वह लड़की को शूट करने वाला होता है, तभी एक लड़का छिपकर आकर उस पर हमला कर देता है और उसे पीट देता है। गुस्से में आकर वह लड़का गेट के पास जाकर उसे खोल देता है
जिससे एक बड़ा धमाका होता है और सब मारे जाते हैं। अब क्लासरूम में जेम्स पूछता है कि जब तुमने मुझे और मेटर को काट दिए थे तो बार बार टेबल के पास जाकर खांस क्यों रहे थे? चिमन कहता है कि उसकी कोई खास वजह नहीं थी, लेकिन जेम्स को शक होता है। जब वह कार्ड बॉक्स चेक करता है तो उसमें कंपार्टमेंट बने हुए होते हैं जिनसे कार्ड बदले जा सकते थे। चिमन ने खांसने का बहाना बनाकर कार्ड बदल दिए थे। अब जेम्स कहता है कि चिमन चीटर है और अगली बार एक्सरसाइज वो खुद लीड करेगा। चिमन मान जाता है लेकिन कहता है कि इस बार तुम फ्लोरिस्ट बनोगे। अब सब स्टूडेंट्स इमेजिन करते हैं कि वे एक आइलैंड पर हैं जहां एटॉमिक ब्लास्ट होने वाला है और उससे पहले उन्हें बंकर में जाना होगा। चिमन बंकर चेक करने के बहाने अंदर जाकर गन ले आता है। फिर पेट्रा उसके पास आकर उसे हक करती है और उसकी तारीफ करती है। बाद में वह बाकी स्टूडेंट्स से कहती है कि इस बार मैं सब कुछ ईमानदारी से करूंगी। सब उसका साथ देते हैं। इस बार पेट्रा उन्हीं स्टूडेंट्स को चुनती है जिन्हें पहले चिमन रिजेक्ट करता था। चिमन को यह पसंद नहीं आता और वह कहता है कि तुम्हारी सिलेक्शन बहुत बकवास है। मैं तुम्हें ए प्लस तो क्या सी ग्रेड भी नहीं दूंगा। लेकिन इस बार कोई उसकी नहीं सुनता। अब बचे सिर्फ दो लोग, जेम्स और चिमन। पेट्रा जेम्स को चुनती है और चिमन को रिजेक्ट कर देती है। चिमन अपनी गन निकालने की कोशिश करता है लेकिन वह तो उसके पास थी ही नहीं। पेट्रा उसके पास जाकर उसे वही गन देती है जो उसने हक करते वक्त चुरा ली थी। चिमन जेम्स को शूट करने की कोशिश करता है लेकिन गन में बुलेट नहीं होती। पेट्रा कहती है कि यह तुम्हारा टेस्ट था। अगर तुम इस बार किसी को नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें सिलेक्ट कर लेती, लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो। इसके बाद वह उसे दो बुलेट देती है। जेम्स अपनी राइफल पर पॉइंट करता है जो उसने बंकर से ली थी। चिमन कहता है कि तुम मुझे नहीं मार पाओगे क्योंकि तुम्हें एग्जिट कोड चाहिए होगा। तभी एक लड़की कोड बता देती है जो उसने तब देख लिया था जब चिमन ने गुस्से में गेट खोला था। अब चिमन चौंक जाता है और वहां से चला जाता है। पेट्रा चिप्स को बंकर में भेजती है और खुद डिस्क्वालीफाइड स्टूडेंट्स के साथ बोट से एक आइलैंड पर जाने की बात करती है। लेकिन चिप्स कहता है कि बोट की चाबी तो मेरे पास है। जब पेट्रा चाबी लेने आती है तो चिप्स उसे बंकर में धकेल देता है और खुद बाहर भाग जाता है। वह बाकी स्टूडेंट्स के साथ बोट में बैठकर चला जाता है। दूसरी तरफ पेट्रा और बंकर में मौजूद स्टूडेंट्स खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक साल बीत जाता है और जब वे बंकर से बाहर आते हैं तो कोई एटॉमिक ब्लास्ट नहीं हुआ होता। फिर क्लासरूम में चिमन कहता है कि अगर अभी तक ब्लास्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब यह मत समझना कि तुम बच गए। तुमने न तो कारपेंटर को सिलेक्ट किया, न फार्मर और न ही डॉक्टर, इसलिए तुम सब कुछ दिनों में मर जाओगे। अब आइलैंड पर पेट्रा कहती है कि मैंने दिल से फैसला लिया था और अगर इस राउंड में भी मरना है तो मैं खुशी खुशी मरूंगी। तभी एक एटॉमिक बॉम्ब गिरता है। जेम्स उसका बटन प्रेस करने ही वाला होता है कि वहां चिमन आ जाता है, गन लिए, हालत बहुत खराब। वो कहता है कि मैंने एक साल अंडरग्राउंड केव में बिताया और बहुत कुछ झेला। वह जेम्स को जिम्मेदार ठहराता है और कहता है कि उसकी गन में एक बुलेट अभी भी बची है। लेकिन सारे स्टूडेंट्स जेम्स को बचाने के लिए उसके सामने खड़े हो जाते हैं। अब किसी के पास जीने का मकसद नहीं होता, इसलिए जेम्स बम एक्टिवेट कर देता है और सब मारे जाते हैं। इसके बाद क्लासरूम में सब स्टूडेंट्स चिप्स से पूछते हैं कि वह दूसरे आइलैंड पर क्या करता रहा। तो चिप्स कहता है कि मैंने इमेजिन किया कि बाकी सब मारे गए और मैंने 6 लड़कियों के साथ मजे किए। अब चिमन सबको अपनी बुक सबमिट करके घर जाने के लिए कहता है। सब चले जाते हैं, लेकिन पेट्रा वहीं रुक जाती है। वह कहती है कि मुझे पता है तुमने जेम्स को हर बार गलत प्रोफेशन क्यों दिया, क्योंकि तुम उसे पसंद नहीं करते थे। चिमन कहता है कि जेम्स तुम्हारे लायक नहीं है। असल में चिमन खुद पेट्रा को पसंद करता था, लेकिन पेट्रा कहती है कि मैं जेम्स से प्यार करती हूँ। वह चिमन को किस करके वहां से चली जाती है। फिर चिमन क्लास में बैठकर अलग अलग पॉसिबिलिटीज इमेजिन करता है। कभी वह पेट्रा को याद कर रहा होता है तो कभी खुद को गन से शूट करता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।